चाहता हूँ वह लंकेश लंका में पूर्णतः स्वस्थ तो है। हे महाप्रभु, नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रियता मसुदे मिटे भय भारे देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपालु जा पर अनुकूला ताहे न त्रिविधि भौसूला और कछु प्रथम वासना रही और कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद सरस सो बही। हे सखा प्रभु, तुम मेरी शरण में आ गए हो, अर्थात तुमने लंका का परित्याग कर दिया और रामादल में तुम आ गए हो। तो रामादल की ओर से स्वयं मेरी ओर से आपका स्वागत है। सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव। आज मैं भी अपने स्वभाव से आपको परिचित करा दूं, मेरा स्वभाव कैसा है। तज मद मोह कपट छलना करहु सदितई साधु समान। जननी जनकी बंधु सुतदारा तनु धन भुवन सुहृदि परिवारा। आज सब कुछ छोड़कर तुम मेरे पास आए हो। सुन लंकेश सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरो दे नहीं आन ने हो रे। आप सबके कारण ही
मैं ये देह धारण करके आया हूं, जो हुआ वो सब भूल जाओ, इसलिए सुना तो विभीषण प्रभु की वाणी, नहीं आघात श्रवणा मृत्यु जानी। वीर हनुमान, समुद्र का जल मेरे समीप में लेकर आओ। आज भक्तराज विभीषण का मैं राज तिलक करता हूं। अरे मोड़ा समुद्र को जल लंका का सम्राट समुद्र का पानी भक्तराज विभीषण को घोषित करता है। ले तुम में घोषित कर दो। कहे तिलक जय हो। अस कहे राम तिलक ते ही सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपार। आदरणीय भगवान, आपने लंका का राजा विभीषण जी को घोषित कर दिया है। अब हमारे बानरों के हमारी सेना के बानरों के हृदय में शंका ने जन्म ले लिया है। यदि परिस्थिति बस लंकेश भी आपकी शरण में आ जाए तो फिर विभीषण जी का क्या होगा, या फिर लंकेश का क्या होगा? वानरों में शंका का विषय। आज भक्तराज विभीषण को मैंने लंका का राजा बना दिया। रावण यदि जानकी को लेकर आ गया तो फिर क्या होगा, उसका मैंने विकल्प पहले ही सोच लिया था। हे भाई, हम भारतवासी हैं, शरणागत को ना भुलाएंगे। अरे इनको लंकेश बनाया है तो फिर उसको अवधेश बनाएंगे। जय हो आप। अब तक दो भाई फिरते थे इस वन में वनवासी होकर, फिर यूं समझो कि चारों भाई विचरेंगे इस वन में सन्यासी होकर। चारों भाई अयोध्या छोड़कर आ जाएंगे। हेलो, भगवान राम जी के चरणों में 11 मुद्दा राकेश उमराव खेरा हो रही और 21 मुद्दा दीपाली गौतम राजेंद्र नगर रुरई की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राज तिलक कर दिया गया। चाहता ये हूं कि यहां सारे वानरों की ये गणना कर ली जाए। सुन कपीस लंका पतवीरा, कही भी तरिये जलद गंभीरा। ये विशाल समुद्र मेरे सन्मुख है। अब हमें इस पार से उस पार जाना है। उस पार जाने के लिए हम विचार ये कर रहे हैं कि हे भाई, रावण वीर है, योद्धा है, उससे लड़ने के लिए हमें उस पार जाना पड़ेगा। लेकिन उस पार जाएंगे कैसे? किसी प्रकार या किसी विधि से क्या पुल तैयार हो सकता है यहाँ? हे प्रभु, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, यह सागर आपका कुलगुरु है। कहाँ है उपाय विचार? मैं अपने विचार के अनुसार कहता हूं, आपका कुलगुरु है, आप विनय करें, अवश्य ही मार्ग मिल जाएगा। सखा कही तुम नीक उपाय करे देव जो होय सहाय। आप सत्य कहते हैं, जो देव करेगा वही होगा। मंत्र नय है लक्ष्मण मन भावा, रामो वचन सुन अति दुख मान। हे प्रभु, विभीषण जी की बात हमें स्वीकार नहीं है। कादर मनकर एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। हे प्रभु, देवताओं को तो आलसी लोग पुकारा करते हैं। आप क्रोध करिए, धनुष को उठाइए और समुद्र से रास्ता मांगिए। सुन तो बहस बोले रघुवीरा। शांत शांत हो अनुजवर, धरो हृदय में धीर। अरे ऐसा ही होगा
मगर धरे रहो कुछ देर। अस कहे प्रभु अनुजय समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। जबै विभीषण प्रभु पहे आए, पाछे रावण दूत पठाए। हे हनुमान जी, जब से विभीषण जी हमारे शिविर में आए हैं तब से बानरों में बड़ी उथल पुथल हो रही है। ये देखो। क्यों भाई? अरे क्यों भाई, इधर आइए। आपका क्या नाम है? हैं?